हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ कलाकारों ने फिल्मों में बड़े बड़े किरदार निभाए, लेकिन वो नाम ना कमा पाए जो आज याद किया जाए। कुछ कलाकार ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने किरदार तो छोटे मोटे निभाए, लेकिन उनका नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ऐसे ही एक कलाकार थे कन्हैया लाल। हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर साबित होने वाली फिल्म मदर इंडिया में पान चबाने वाला सूदखोर लालची और धूर्त लाला तो याद होगा। इस किरदार को अमर बनाने वाले कन्हैया लाल ही थे। कसम, तुझे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। मेरी माँ के कंगन ला। कन्हैया लाल का जन्म 1910 में वाराणसी में हुआ था। उनके पिता पंडित भैरोदत्त चौबे, जो चौबे जी के नाम से मशहूर थे, वाराणसी में सनातन धर्म नाटक समाज के मालिक थे। उनके एक बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। बहन का नाम कुंवर था और भाई का नाम संकटा प्रसाद चतुर्वेदी था। जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो भाइयों ने कुछ समय तक नाटक कंपनी चलाने की कोशिश की। असफल साबित होने पर उन्होंने शटर गिरा दिया। कन्हैया लाल जी और उनके बड़े भाई एक्टिंग के बेहद शौकीन थे। पिता के देहांत के बाद कन्हैया की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उन्होंने पैसों के लिए पंसारी की दुकान खोली, फिर किराना की दुकान खोली, लेकिन इससे इतनी आमदनी नहीं हो पाई कि वे घर का खर्च चला सकें। ये आप क्या गजब कर रहे हैं कुमार बाबू, क्या गजब कर रहे हैं? आज इनकी एक मान लेंगे तो कल ये 10 लेकर सामने आ जाएंगे। और कन्हैया लाल ने बॉम्बे में फिल्मी कैरियर तलाशने का फैसला किया। 16 साल की उम्र में उन्होंने लिखना शुरू किया और फिर छोटी भूमिकाएं करना शुरू कर दिया। लेकिन कन्हैया लाल अभिनय के इरादे के बिना लेखन और निर्देशन करना चाहते थे और फिल्मों में आए। कन्हैया लाल जी पान खाने के काफ़ी शौकीन थे। इतने शौकीन थे वो खाने से ज़्यादा पान खाया करते थे। कन्हैया लाल जी अक्सर कहा करते थे कि मेरा मकसद था सिर्फ पैसा कमाना, इसलिए मैंने फिल्मों में कभी छोटा और बड़ा रोल नहीं देखा। छोटे मोटे सभी रोल में कर लिया करता था। यही हमारे अन्नदाता हैं जिनकी छत्र छाया में हम पलते हैं। इन्हीं के जूठन के टुकड़ों पर हम लोग जीते हैं। नमस्ते करो बेटे। जीते रहो। उन्होंने कई फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट का किरदार भी निभाया। उनके बड़े भाई संकटा प्रसाद चतुर्वेदी पहले एक मिसाल कायम कर चुके थे और वो मूक फिल्मों में एक अभिनेता के रूप में खुद को स्थापित कर चुके थे। शुरुआत में कन्हैया लाल एक लेखक और निर्देशक बनना चाहते थे। अभिनेता बनने की उनकी कोई योजना नहीं थी। उन्होंने फिल्म उद्योग में अपने कैरियर की शुरुआत सागर मूवी टोन की फिल्म सागर का शेर में एक बैकग्राउंड एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में की थी। कन्हैया लाल को मोतीलाल और सबिता देवी अभिनीत फिल्म झूला बदन में पहली भूमिका मिली। उन्होंने खुलासा किया कि जिस अभिनेता को मोतीलाल के पिता की भूमिका निभानी थी वह स्टूडियो में नहीं आए। नतीजन निर्देशक ने कन्हैया लाल को संवाद पढ़ने के लिए कहा, जिसे उन्होंने एक अनूठी काव्यात्मक शैली में पढ़ा, जिससे निर्देशक काफी प्रभावित हुए और भूमिका के लिए उनका चयन हुआ। अगर सौदागर मल आपकी जमीनों की डिग्री ले सकता है तो मेरे लिए भी अदालत और कचहरी बंद नहीं। 1939 की फिल्म एक ही रास्ता में बाके के किरदार से उन्होंने हिंदी फिल्म में पहली बार खलनायक का किरदार निभाया। साल 1940 में महबूब खान द्वारा निर्देशित फिल्म औरत से कन्हैया लाल जी को सुखी लाला के रूप में साहूकार की भूमिका मिली। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को फिल्म समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया था। इसके बाद उन्होंने चरित्र कलाकार के तौर पर कई फिल्मों में काम किया। वहीं औरत फिल्म रिलीज होने के ठीक 17 साल बाद यानी 1957 में औरत फिल्म के रीमेक मदर इंडिया का महबूब खान ने एक बार फिर निर्देशन किया। ये उनकी पिछली फिल्म औरत की रीमेक थी, जिसमें एक बार फिर कन्हैया लाल जी नजर आए। इस फिल्म से उन्हें खास पहचान मिली। यह किरदार उनके स्वाभाविक अभिनय से जीवित हो उठा। कन्हैया लाल ही वो कलाकार थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में विलन की नींव रखी थी। अगर हम मदर इंडिया फिल्म के रियल हीरो की बात करें तो वो कन्हैया लाल ही थे। उन्होंने भले ही फिल्म में नेगेटिव किरदार निभाया, लेकिन फिल्म की जान तो सुखी लाला ही थे। सन 1958 में 30वें अकादमी पुरस्कारों के दौरान महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी के लिए ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई पहली भारतीय फिल्म थी। इस फिल्म को दुनिया भर से भेजी गई 4 अन्य टॉप फिल्मों के साथ नामांकित किया गया था। इस दौरान मदर इंडिया केवल 1 वोट से इटालियन फिल्म नाइट ऑफ कवेरिया से हार गई थी। कन्हैया लाल की कुछ फिल्में जिनमें उनके अभिनय को दर्शकों ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए सराहा।
उनमें है भूखा, गंगा जमुना, गोपी, उपकार, जनता हवलदार, धरती कहे पुकार के, हम पाँच, गांव हमारा देश तुम्हारा, दादी माँ। उनकी यादगार भूमिकाओं में मदर इंडिया, गंगा जमुना, गोपी और उपकार फिल्मों में खलनायक षड्यंत्रकारी साहूकार की भूमिकाएं शामिल हैं। कन्हैयालाल जी ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी के निधन के बाद उन्होंने जामवंशी से शादी की। उनके 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। लंबे समय तक अस्थमा से पीड़ित रहने के बाद 14 अगस्त 1982 को 72 साल की उम्र में कन्हैयालाल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड में भूमिकाओं का 1 शतक पूरा करने के बाद वह आखिरी बार हथकड़ी फिल्म में नजर आए, जो साल 1983 में उनके निधन के बाद रिलीज हुई। कन्हैयालाल जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी अदायगी आज भी दर्शकों के दिल में जिंदा है। मूवी पॉइंट कन्हैयालाल जी को ससम्मान याद करते हुए उन्हें नमन करता है।